नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक प्राकृतिक रस के बारे में बताऊंगा। प्राकृतिक जूस जिसे हम अपने घर में बनाएंगे और बनाने के बाद उसका सेवन करके हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियां जैसे थायराइड, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, मेल्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम, लेडीज़ के हार्मोनी और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आपको एक एक स्टेप मैं समझाऊंगा जिससे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से हम अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उस रस के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। मेरे YouTube चैनल प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले 13 वर्षों से लोगों को हेल्थ के प्रति प्राकृतिक तरीके से जागरूक करता आ रहा हूं, जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मैं जितने भी वीडियो लाता रहता हूँ वो आपको इमीडिएट पता चलते रहे और आप वीडियो को देख करके आप भी सेहतमंद रह सकें। दोस्तों, मैं जिस रस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो रस शायद आप लोगों ने कभी सुना हो या ना भी सुना हो। पेठे का रस। अब ये पेठे का रस क्या है तो आप इस वीडियो में देखें। ये पेठा है, इसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है। आप फोटो देख लें, आप किस नाम से इसे बुलाते हैं अपने आप समझ जाएंगे। अब बात आती है कि इस पेठे का रस कैसे निकाला जाए। तो इस पेठे के रस को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है। छोटे से टुकड़े को काट के ऊपर के छिलके को हटा देना है। फिर जिस जगह पे ये बीज है, बीज वाले हिस्से को भी हटा देना है और इसको हटा देने के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गूदा वाला हिस्सा बच गया। ये देखिए दोस्तों, ये गूदा वाला हिस्सा है। सिर्फ ऐसा ही बना के हमें रखना है और फिर इसे मिक्सी में या ग्राइंडर में या तो किसी भी तरीके से आप इसका जूस निकाल सकते हैं। इसका जूस निकाल के इसे छान लेंगे और छान के इसे प्रतिदिन सुबह खाली पेट आपको पीना है। दोस्तों, आप इसे जैसे पीना शुरू करेंगे आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपके शुगर, थायराइड, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, गठिया, ऐसे कई प्रकार की बीमारियां में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद कुछ सावधानियां हैं जो आपको जानना है। जानना ये है कि इस पेठे को जिस पेठे के जूस को आपने तैयार किया है इसे स्टोर करके नहीं रखना है। ताज़ा बनाना है और ताज़ा पीना है। ये नहीं कि आपने पहले बना दिया, उसे फ्रिज में रख दिया, फिर बाद में आप सुबह सुबह से पी लें। नहीं, खाली पेट से पीना है, उसी समय बनाना है, उसी समय आपको इसको पीना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये हैं कि आपको 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम के बीच में प्रतिदिन पीना है। इससे ज़्यादा नहीं पीना। अगर इससे ज़्यादा आप पीते हैं तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कफ वगैरह की परेशानियां आपको आ सकती हैं। तो याद रखें दोस्तों कि आपको ये पीना है सिर्फ और सिर्फ कितना, 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम के बीच में। अगर आप इसे लगातार इस तरीके से पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शुगर, थायराइड, मोटापा, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों में भी, किडनी की प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम में भी देखा गया है कि ठीक कर देता है। दोस्तों, क्या सिर्फ इस जूस को पी करके हम अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? क्या हमारे गठिया को या हमारे और भी कई बीमारियां हैं, क्या उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स इसी में बताऊंगा जिससे आप शुगर, थायराइड, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम इसको जड़ से ख़त्म कर पाएंगे इसी रस के माध्यम से। अब करना क्या है, ध्यान से सुनते रहें दोस्तों। करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। हाँ, चलो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या करना है हमें इसके साथ ताकि हमारे डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाए। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उसके बारे में और भी राय दूंगा। वीडियो के अलावा भी बहुत सारे राय दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।
अब डायबिटीज़ वाले लोग ध्यान दें, या थायराइड वाले लोग जो हैं वो भी ध्यान दें, और हार्ट के जो पेशेंट हैं वो भी ध्यान दें। उनको करना क्या है, सबसे पहले जो थायराइड के पेशेंट हैं, वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट, ये तीनों जो पेशेंट हैं उन लोगों को सुबह सुबह आज से ही ये शुरू कर देना है। खाली पेट आपको लेना है, 100 ग्राम से 200 ग्राम आपको लेना है, इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेना दोस्तों। ठंड के मौसम में अगर आप इसे लेते भी हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करनी है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी आपको कुछ भी इसमें नहीं ऐड करना, ना आपको नमक डालना है, ना इसमें और कुछ स्वाद के लिए डालना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसा है वैसा ही आपको इसे लेना है, जैसा है वैसा ही लेना है, बिल्कुल कुछ परिवर्तन नहीं करना। जैसा जूस निकला ठीक उसी तरीके से आपको ये जूस ले लेना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और जानिए, जो थायराइड के पेशेंट हैं उन लोगों को अपने कुछ भोजन में परिवर्तन करने हैं। किस तरह के परिवर्तन करने हैं? उन लोगों को सुबह का नाश्ता जो है उसे बंद करना पड़ेगा और नाश्ते की जगह पे खाना खाना शुरू करना पड़ेगा। नाश्ता और खाने में डिफरेंस क्या है पहले जानिए दोस्तों। नाश्ता हम थोड़ा बहुत लेते हैं काम चलाने के लिए, और खाना मतलब हम पेट भर के खाते हैं, ये डिफरेंस होता है नाश्ते और खाने में। तो इसलिए सुबह सुबह जो है वहाँ पर हम लोग खाना खाएँगे। सुबह का खाना हम किस तरीके से खाएँगे? सबसे पहले आपको सुबह के खाने में फल लेना है, और एक किसी तरह का फल नहीं दोस्तों, कम से कम 4-5 तरह के फल आप लीजिए। और कितना खाना है? आपका जितना वज़न है, आपका जितना वज़न है आप उसमें 10 से गुना कर दें। जैसे मेरा वज़न है लगभग 70 किलो, तो मैं इसमें 10 से गुना करूँगा तो कितना होगा? 700 किलो। अब 700 किलो को आप ग्राम बना दें, ठीक है। इसका मतलब है कि 700 ग्राम आपको फल खाने हैं। 700 ग्राम फल बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक इंसान खा सकता है। और अगर आपसे नहीं खाया जाए एक बार में तो आप 2 बार 3 बार 4 बार करके खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 12 बजे तक में आपको इसे खा लेना है। ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए दोबारा ध्यान देंगे। अब दोपहर के खाने में क्या करना है? ऐसी सब्जी आप 2 प्लेट बनाएंगे। पहले प्लेट में आपको क्या लेना है? सब्जी लेनी है, लेकिन कच्ची सब्जी, ऐसी चीज़ें जो हम कच्चा खा सकते हैं, कच्ची सब्जी होनी चाहिए, कुछ और ना ले लें। जैसे टमाटर ले सकते हैं आप, मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, और भी सब्जी हैं इस तरीके से जिसे आप ले सकते हैं, उसे आप ज़रूर लें दोस्तों। अब कितना लेना है? जितना आपका वज़न है उसमें 5 से गुना कर लें। जैसे मेरा वज़न 70 किलो है तो मैंने 5 से गुना किया तो ये कितना हो गया? 35 किलो है। तो 35 किलो को हम लोग ग्राम में बना लेंगे, मतलब 350 ग्राम हो जाएगा। मतलब 350 ग्राम हमें क्या लेना है? कच्ची सब्जी लेनी है डायरेक्ट। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, पका के खाना भी खाएंगे, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक करना है तो आपको ये प्रोसेस कम से कम 2 से 3 महीने अपनाने हैं। आप देखेंगे 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक होने लगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है मित्रों। कम से कम मेरी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी प्रक्रिया को अपना के अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से डायबिटीज़ को ख़त्म कर लिया। आज उसे डायबिटीज़ नहीं है, वो कोई मेडिसिन भी नहीं खाते और बेशक वो मीठा खा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा था मैं कि आपने खाना खाना है, 350 ग्राम आप कच्ची सब्जियां खाएंगे, और उसके बाद दूसरा प्लेट जो आपने बनाया, मैंने 2 प्लेट की बात करी थी ना, पहला प्लेट में आपका ये हो गया। दूसरे प्लेट में क्या है? आपको वो खाना है जो आपने घर में पकाया हो, जो भी पकाया हो, आपके यहाँ रोटी बनी हो, सब्जी बनी हो, कुछ भी बना हो, बस उसे खा लेना। तीसरी चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आपको रात में भी सेम वही काम करना है खाना खाते समय जो आपने दोपहर में किया। 2 प्लेट लेने, एक प्लेट में कच्ची सब्जी, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। उसके बाद दूसरे प्लेट में आपको जो खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना है वो खा सकते हैं। अब इन चीज़ों को खाते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या परहेज है जो आपको नहीं करना है। तो परहेज नंबर 1 आपको जो नहीं करना है, जानवरों के द्वारा जो भी चीज़ें आती हैं आपको उसे नहीं लेना है दोस्तों। जानवरों के द्वारा क्या क्या आता है? एनिमल फूड्स जिसे कहते हैं, दूध, मलाई, मक्खन, ये सब आप लोगों को नहीं लेना। अगर आप ये सब लेते हैं तो आप अपने डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। दूध, मलाई, मक्खन,
ऐसा नहीं है कि दूध के लिए मैं मना करता हूँ, लेकिन दूध लेने के कुछ तरीके होते हैं, उसको हम आगे जानेंगे, फिर आप ले सकते हैं। दूध, मलाई, मक्खन, पनीर, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं लेना, अंडा नहीं लेना, मांस नहीं लेना, मछली नहीं खाना, ये सब बिल्कुल एनिमल फूड्स बिल्कुल नहीं। जानवर को डायरेक्ट नहीं खाना, जानवर के शरीर से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपको डायबिटीज़, शुगर को जड़ से ख़त्म करना है दोस्तों, तो ये 2 सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। पहला, आपको एनिमल फूड्स बिल्कुल नहीं लेना, और दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि आपकी नींद पूरी तरह से पूरे हों। 7 से 8 घंटा आप ज़रूर सोएं। रिकवरी तभी होती है जब हम सोते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आपको पूरा जानकारी मिला होगा मेरे माध्यम से, और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी। आप ट्राई करके देखें, और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है और आपको कुछ भी बातें समझ नहीं आती इसमें से, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, और ताकि जान सकें कि आपको किस तरह से क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं अगले वीडियो अभी से बता दूं आप लोगों को, अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मेडिटेशन का, साधना, ध्यान लगाना, ये कैसे किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।